हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट स्टेप्स यू नीड टू टेक टू स्कोर गुड मिनिमली 90 प्लस इन द फिजिक्स इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस। जो मैंने किया था, आई विल बी टेलिंग यू सेम अलाइक। Firstly, I was a NEET aspirant at that time, so from the beginning we were not focusing on the board examination. Last के 2-3 months में हम सब फिर board examination पे focus करते हैं, क्योंकि it becomes a compulsory thing for all of us to first qualify in the board examination, then we are eligible for getting a seat or sitting in the examination of the NEET. Okay, so firstly, जब मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सो फर्स्ट आई कैन से फर्स्ट मटेरियल जो मैंने यूज़ किया, दैट वाज द लास्ट 5 to 10 ईयर्स जो पेपर्स आए थे, उनको मैंने कलेक्ट किया, उनको मैंने एनालाइज किया। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या हाई वेटेज चैप्टर्स वहाँ पर हैं, उनको मैंने कैटेगराइज किया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो ब्लक वाले चैप्टर्स हैं, ब्लक वाले चैप्टर्स को मैंने पहले कवर करने की कोशिश की। उनमें से जितना भी जो भी आता है वो मैंने पहले कवर करने की कोशिश की। लाइक ब्लक चैप्टर्स में आपको ऑप्टिक्स आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट एक्स्ट्रा, ये सब चैप्टर्स इसमें आ जाते हैं। ब्लक चैप्टर्स को मैंने उन चैप्टर्स को ब्लक कहा है जिनकी वेटेज 8 मार्क्स या इनसे ज़्यादा है। जैसे ऑप्टिक्स का आपके 15 to 16 मार्क्स की वेटेज है, तो ये भी ब्लक चैप्टर में आएगा, मेन ब्लक में यही रहेगा। ठीक है, तो पहले मैंने ब्लक चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश की। उसके बाद जब मेरा टाइम रिटेन हुआ, टाइम मेरा स्पेयर रहा कुछ, तो उसके बाद मैंने जो लेस ब्लक चैप्टर्स हैं, जिनकी वेटेज बहुत कम है, जिनसे वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिवाइस किए जा सकते थे, उनको मैंने लेटरली फॉलो किया। तो इसकी वजह से जब मैंने 5 ईयर के लास्ट 5 ईयर to 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया, उसकी वजह से जब मेरा एक्चुअल पेपर आया था, 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन पेपर वाज अलाइक दैट आई हैव सीन इन previous year question paper. So it becomes important key तो whenever you start preparation for your board examination, आपके previous year questions पे नज़र होनी चाहिए, आपके previous year questions कैसे आए हैं उन पे नज़र होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल और दूसरा होता है हमारे पास डेरिवेशन बेस्ड। इन दो, ये मतलब लॉन्ग में फॉलो हो जाती हैं ये दो क्वेश्चंस। तो आपको करना क्या है, जो आपके डेरिवेशंस हैं, जैसे मैंने किया था, टोटल 10 to 15 और 16 डेरिवेशंस हुए देयर, जो मेजरली और जो कॉमनली जेके बोस ने स्ट्राइक की थी, पूछी थी, तो उनको मैंने सेपरेटली 5, 6, 8 पेजेस पे लिख के रखे। उनकी डेरिवेशन पहले अच्छी किताब में देख कर लिख के रखी, जो भी इंपॉर्टेंट इन डेरिवेशन पॉइंट था वो भी लिख के रखा। उसके बाद उन्हीं पेजेस पे मैंने मतलब उसे रिवाइज़ किया। उससे एक फ़ायदा हुआ, जो मेरे थ्योरी और ये डेरिवेशन है, इनको मैंने सेपरेट करके रखा, तो मेरे को जम्बलिंग नहीं हुई। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि दोनों चीज़ें मुझे एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के बाद तक रिटेन रह गई। ठीक है, उसके बाद आपका जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जनरली आपका जो है ना, व्हाट इज़ कॉल्ड एज फार्मूला बेस्ड ही होता है, उतना हाई उतना टफ न्यूमेरिकल नहीं होता है। जनरली आपको दो चीज़ों में फोकस रहना चाहिए। न्यूमेरिकल आने की कंडीशन क्या है, आपसे कब हो पाएगा न्यूमेरिकल, जब फर्स्टली आपको फार्मूला पता होगी, जब आपको एवरेजली अगर हम बात करें, एवरेज भी अगर आपको पता होगा कंसेप्ट क्या है, तब भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। इसमें दो कंडीशंस हैं, आपको पहले फार्मूला पता होनी चाहिए। सेकंड, 12th फिजिक्स में ज़्यादातर कन्वेंशंस की बात है, तो आपको कन्वेंशंस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तब जाकर आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अच्छे से आ सकता है। सो दिस वाज द थिंग दैट आपको लास्ट ईयर के पेपर्स एनालाइज करने हैं, और आपकी जो ना थ्योरी वाला और जो न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन वाला सेक्शन है, ये सेपरेट करके रखना है। और जो ब्लॉक वाले चैप्टर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ब्लॉक वाले चैप्टर्स आपका जो पेपर डिवाइस करता है, दैट इज़ 70 to 80%। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स विच आई फॉलोड, जिनसे मेरी फिजिक्स में 98 मार्क्स आ गए थे इन 2018-19 सेशन इन द जेके बोस एग्जामिनेशन। थैंक यू।